हेलो नमस्कार सभी साथियों को। आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं अपने एक्सपर्ट्स दिनेश शर्मा सर, जो कि करंट अफेयर्स की शानदार फैकल्टी हैं। उनके साथ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर एसएससी सीजीएल जो एस्पिरेंट्स होता है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और किन चीजों पर उनको ध्यान रखना है, किन चीजों से दूर रहना है, क्या पोस्ट होती है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कैसे कैसे इनके एग्जाम होते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं दिनेश शर्मा सर, जो कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक के काफी महान टीचर रहे हैं और आपको लगातार पढ़ाते चले आ रहे हैं। तो आज उनके शब्दों से जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है और किन किन चीजों पर हमें ध्यान रखना है। तो स्वागत है आपका दिनेश शर्मा सर। एक बार बच्चों का जरा अभिवादन स्वीकार कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, सभी मेरे प्रिय छात्रों। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग एसएससीजीएल के एग्ज़ाम के पैटर्न और इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और आप सब लोग को पता ही है कि एसएससीजीएल का 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत ही शानदार पोस्ट आई हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में पोस्ट हैं, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जल्द ही प्री होने वाला है कुछ ही महीनों में, तो कमर कस लीजिए। और हम लोग क्या आपको मदद कर पाएंगे इस एग्जाम के अंदर, हमारे ऑनलाइन जो इनिशिएटिव्स हैं उनके द्वारा, ये भी हम लोग आपको यहाँ बताएंगे। शेखावटी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो इनिशिएटिव्स हैं, कॉलेज प्लस कोचिंग का जो हमारा एक क्या बोल सकते हैं यूएसपी है हमारी, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मोरलेस आज हम एसएससीजीएल एग्जाम के पूरे पैटर्न को डिस्कस करेंगे। वो इस जो भी बच्चे मतलब ये एग्जाम की शुरुआत करना चाहते हैं, तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न होता है उस पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो सर हम जानना चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो किस पर बेस्ड होता है, उसमें कितने चरण में एग्जाम होता है, क्या पूरा पैटर्न है, एक बार जरा बच्चों को जरूर गाइड करिएगा। देखो, एसएससीजीएल का एग्जाम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है। पहला तो आप ये हमेशा ये चीज याद रखिए। और सही बताऊं तो यूपीएससी एग्जाम के बाद में जो सबसे अच्छी पोस्ट है वो सीजीएल से ही मिलती हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा एग्जाम है, इसमें सैलरी सब कुछ बहुत ही अच्छा है। इस एग्जाम में एक टीयर 1 होगा जिसको आप प्री बोल सकते हो। जी टीयर 1 में 1 घंटे का एग्जाम होगा, 4 सेक्शन है। बिल्कुल। इसमें जनरल स्टडीज है और जीके बोल लो उसको, मैथ रीजनिंग है और इंग्लिश है। ये बिल्कुल सबको पता है। 25-25 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 100 क्वेश्चंस होंगे। 1 घंटे का टाइम होगा, 200 मार्क्स होंगे और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो ये प्री होता है। और पहले प्री के मार्क्स जुड़ते थे, लेकिन अभी प्री एग्जैक्टली। क्वालिफाइंग हो गया है। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो टीयर 2 पे डिपेंड करता है। मेंस पर। हाँ, मेंस पे, जिसको आप एग्जैक्टली। टीयर 2 बोल लो, मेंस बोल यस। लो। और टीयर 2 में क्या हो रहा है, अगर मान लो आपने जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, एग्जैक्टली। तो उसके लिए एक सेपरेट एग्जाम होगा। लेकिन अगर आपने जेएसओ को अप्लाई नहीं किया है, तब आपका पैटर्न मोरल लेस सबके लिए सेम रहने वाला है। ठीक है। तो इसमें सेशन 1 होगा, सेशन 2 होगा। तो इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है और जनरल स्टडीज पहले नहीं हुआ करती थी। एग्जैक्टली। और अभी मेंस में भी जनरल स्टडीज जोड़ी गई है। तो ये तो लगभग सारी पोस्टों में सेम रहेगा। रीजनिंग की बात भी है। रीजनिंग हाँ, भी आपकी जो मेंस में है वो पिछले साल से ऐड की गई है। हाँ। पहले केवल दो ही पार्ट रहा करते थे, हम्म। इंग्लिश और और मैथ्स, हाँ, है ना। और ये टू तो टू अब रीजनिंग और जीके जीएस को भी ऐड कर दिया गया मेंस में। तो यानी कि रीजनिंग और जीके जीएस अब आपके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो आपको मन लगा के हाँ। पढ़ना और है ना। मैं एक चीज बता रहा हूँ सर, जब ये सिर्फ मैथ इंग्लिश थी ना, तो ज्यादा फायदा मिल रहा था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को, ज्यादा फायदा मिल रहा था इंग्लिश मीडियम के शहर के एग्जैक्टली। बच्चों को। अब रीजनिंग उतनी टफ नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटीज के और आर्ट्स के बच्चे भी हैंडल कर लेंगे, जीएस वो भी हैंडल कर लेंगे। तो बिल्कुल। अब ये जो गेम है ना, ये सिर्फ इंजीनियरों के आसपास नहीं घूम रहा है। अब बड़ी पोस्टों पे आर्ट्स के बच्चों का, कॉमर्स के बच्चों का, ग्रामीण परिवेश के बच्चों का, सबका हक है। तो ये मुझे बिल्कुल। अच्छा स्टेप लगा है। पहले बहुत बढ़िया। बीटेक ही बीटेक के बच्चे इसमें भर जा रहे थे, और अभी रीजनिंग में और जीएस जोड़ने से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दूसरे बच्चों के बिल्कुल लिए बिल्कुल भी। डेफिनेटली। और कुछ 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 ऐसी पोस्ट होंगे जिनमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी हो सकता है और टाइपिंग का एग्जाम भी हो सकता है। वो पोस्ट बाय पोस्ट वेरी करेगा। ज्यादातर पोस्टों के अंदर 4 सेक्शन रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। वेरी गुड। तो आगे हम जानते हैं सर से कि जो हमारा सीजीएल का कट ऑफ होता है, यानी कि प्री तो आपको बता दिया सर ने कि क्वालिफाइंग होता है, लेकिन मेंस का जो कट ऑफ है पिछले 4-5 सालों में क्या रहा है, एक हम ओवरऑल एवरेज जानना चाहते हैं कि जो मेंस का कट ऑफ रहता है वो क्या रहता है, यानी कि आपको किस स्तर तक पढ़ाई करनी है और कितनी मेहनत करनी है आपको हर एक सब्जेक्ट पे, कितना स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर होगा,
ये जरूर हम सर आपसे जानना चाहते हैं। देखो सीजीएल की कट ऑफ हमेशा हाई रही है जी। और इसकी प्री की कट ऑफ हम जल्दी डिस्कस करेंगे अभी तो, क्योंकि अभी प्री ही पास में है, अभी मेंस मत सोचो, प्री पे फोकस करो। तो 2023 में आपको पता ही है कि काफी कंट्रोवर्सी हुई, कट ऑफ 150 थी और वो भी सिर्फ अदर्स की। अगर आप जेएसओ या एएओ जो बड़ी और दूसरी पोस्टों की या बात करें तो कट ऑफ और भी ज्यादा थी, 170, 168, बहुत हाई कट ऑफ थी। तो ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। इसका कारण ये भी था कि जनरली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाले गए थे, मेंस के लिए क्वालिफाई किए गए थे, वो नंबर कम था। पहले ये था कि वे 15 गुना निकालेंगे, तो उन्होंने उस साल कम निकाला था, तो इसलिए कट ऑफ हाई थी। उससे पहले कट ऑफ रही 114। तो कट ऑफ तो इस बात पे निर्भर करती है कि पेपर का स्तर कैसा है, उस साल जो बच्चे बैठ रहे हैं उनकी तैयारी का स्तर कैसा है, तो ये सारी चीजों पे कट ऑफ डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी आपने बोला कि सेफ स्कोर, मेरा ये मानना है कि 130 प्लस आपको हमेशा टारगेट करना है। एग्जैक्टली। आप बिल्कुल भी इससे नीचे सोच नहीं सकते हैं, और इसके लिए मैं शॉर्ट बताऊंगा, आप जीके को रीजनिंग को हल्के में ले सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपका जीके ही है जो मतलब एक तो क्विकली होता है, बिल्कुल। आप 5-7 मिनट में निपटा दो उसको, भाई 60 मिनट है आपके पास में, फटाफट 5-7 मिनट में जीके आपको, क्योंकि वन लाइनर है, टक 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 वो क्लिक होता है, तो फटाफट उसको निपटाया। उसके बाद में इंग्लिश में भी वही है, जल्दी हो जाता है। मैथ रीजनिंग आप टाइम दे करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पर बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब मैं तो ये मानता हूँ 130 प्लस या 140 प्लस ही आप मतलब सर अगर हम बात करें कि एसएससी सीजीएल में अभी कंपटीशन किस लेवल का है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, तो 1 लाख बच्चों के फॉर्म फिल करने पर जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें कंपटीशन का रेशियो जो है पोस्ट यानी वैकेंसी और जो बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है उसमें रेशियो क्या हम मान सकते हैं? नहीं, बच्चा लाखों में पोस्ट है, वो सॉरी लाखों में एस्पिरेंट्स हैं एसएससी जीएल के, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और पोस्ट आती हैं 15,000, कई बार 10, इस बार 17,000 इस बार प्लस है। 17,000 प्लस हैं। हाँ। वैसे 22 में 25,000 प्लस भी हो गई थी, तो पोस्ट का आप मान लो 10,000 प्लस ही आप मान के चलो, तो ये पोस्ट रहता है। और तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर जो बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है और अपने पूरे मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है तो बच्चा ये सिलेक्शन इजीली ले सकता है, लेकिन जरूरत है उसको डेडिकेशन की, उसको रेगुलर होने की और एक मोटिवेशन की। बिल्कुल बिल्कुल है ना? देखो चलिए। पोस्ट तो अच्छी खासी रहती हैं, 10-12 हजार पोस्ट कम नहीं है। मैं तो अभी तो 17,000 आई हैं, किसी भी एग्जाम में इतनी पोस्ट नहीं है। आप यूपीएससी में देखो 1000 पोस्टें हैं, तो नंबर ऑफ पोस्ट सीजीएल में काफी ज्यादा रहती हैं, और जो जॉब है वो भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डेडिकेट होकर तैयारी करते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। तो आगे हम जानना चाहेंगे कि अब की जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, यानी कि आपके पास सीजीएल में पता है कि आपके पास बहुत सारी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, लेकिन उन पोस्ट के अंदर कि आपकी मेन पोस्ट क्या है, आपको किन पर प्रेफरेंस देनी है, कौन सी ऐसी पोस्ट है जहां पर सैलरी भी ज्यादा होती है और आपका रुतबा जो होता है ना वो रुतबा भी ज्यादा होता है। तो सर ऐसी कौन सी पोस्ट है जहां पर बच्चों को ज्यादा ध्यान देना है और उस पर थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है? देखो वो ऐसा कोई हम तैयारी तो नहीं करते किसी पोस्ट के लिए, वो तो हम कोशिश करते हैं कि भाई टॉप रैंक्स में आए ताकि वो पोस्ट हमें मिले अकॉर्डिंग टू पोस्ट हाँ, रैंक। जैसे कि ऑडिटर की जो पोस्ट है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में भी या डिफेंस मिनिस्टर में भी, जो ऑडिटर वाली जो पोस्ट है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, हाई सैलरी उन्हीं में ही है। उसके बाद फिर अगर आप बात करें तो ये जो टैक्स इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है, चाहे वो कस्टम एक्साइज में हो, चाहे वो फिर जीएसटी में हो, तो ये जो है ये सबसे ज्यादा अहमियत पोस्ट है। एक तो ऑडिटर की पोस्ट मान लीजिए, और इसकी और फिर जेएसओ की सेपरेट है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उसके लिए भी बहुत सारे बच्चे एस्पायर करते हैं जी। तो जैसे आपने एक पॉइंट बीच में कहा कि सैलरी, तो सर सैलरी का जो क्राइटेरिया होता है कि इन पोस्ट के अंदर कि कहां से लेके कहां तक की सैलरी जो है वो वेरी करती है? तो वो सैलरी मेरे हिसाब से इसमें जो सैलरी है, अगर आप सारी चीजों को मिला लो, एचआर मिला लो, जितने भी आपको पर्क्स मिल रहे हैं सब मिला लो, तो 80,000 से 1.5 लाख के बीच इसमें सैलरी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी सैलरी है। बहुत अच्छी सैलरी मतलब है भारत एक में। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में 80,000 से आपकी स्टार्टिंग हो रही है और 80,000 से स्टार्टिंग होगी 1.5 लाख तक अगर सैलरी जा रही है, और वो भी इनिशियल स्टेज पे है, तो एक अच्छी पोस्ट है और पोस्ट का सैलरी भी अच्छी है। मतलब आप अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जीवन यापन आपका सोशल स्टेटस है, तो आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में या दुनिया कहीं भी हो, लेकिन आपकी सैलरी आती रहेगी। कोविड में कोई भी रोया, प्राइवेट आदमी की नौकरी गई, बिजनेस बंद हुए, जो भी हुआ, सरकारी अफसर ऐसे थे जिनको टेंशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई के लिए सब रो रहे हैं, आलू महंगे, सरकार आराम से बढ़ा रही है उनका टीए। तो आखिर में आप सभी एसजीआई एस्पिरेंट्स और एसजीआई स्टूडेंट से मैं ये आपके लिए खास संदेश देना चाहता हूं कि आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, आप अगर शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस
में आकर अगर तैयारी करते हैं तो सर हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो डिग्री के साथ यहाँ पर कंपटीशन, क्योंकि आपको पता है कि अभी सीजीएल जो है वो ग्रेजुएट लेवल पे पोस्ट है और जो बाकी इससे नीचे की पोस्ट आती है सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया, तो नंबर ऑफ पोस्ट कई सारी ऐसी हैं जो 12th बेसिस पे होती है। तो ये एसडीआई जो है वो एक कॉलेज है, यहाँ पर बच्चा ग्रेजुएशन के लिए भी आता है और बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आता है। तो जो बच्चा ग्रेजुएट कर चुका है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन करता है, तो उसके पास आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर अपनी जॉब लेने का एक अच्छा मौका है। और जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है उसके 12th बेसिस पे भी उसके पास एक मौका है, और जब वो ग्रेजुएशन कर लेगा तो ग्रेजुएशन के साथ ही उसके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना सिलेक्शन ले ले। तो इसके इस कॉन्सेप्ट को सर आप कैसा आंकते हैं? देखो, मैं इस चीज को ना मतलब ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत रिवोल्यूशनरी है। देखो, आप सोचो कि नॉर्मल डिग्री है बीएससी, बीए, बीकॉम। मैं भारत में आज किसी को कहता हूँ कि जाओ और नौकरी लेके दिखाओ, कोई खास सैलरी नहीं मिलने वाली, कोई मर नहीं रहा है कि भाई ये बीएससी कर रहा है इसको पहले हम रिक्रूट कर लें, कोई मार्केट में कोई खास इसकी डिमांड नहीं है इन डिग्रियों की। पर डेफिनेटली बहुत सारे लोग नीट की तैयारी नहीं करते, बहुत सारे लोग आईटी की तैयारी नहीं करते, वो लोग इन चीजों को ऑप्ट करते हैं। अब 3 साल पूरा करने के बाद वो तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि 3 साल वो बच्चे बस कॉलेज डिग्री करना है और बाकी अपना टाइम पास करना। उन बच्चों के लिए सबसे बढ़िया ये है कि भाई आप 3 साल में डिग्री करेंगे, और 3 साल में यार ये तैयारी 1 साल की है, हम 3 बार तैयारी करा रहे हैं आपको। अब 3 बार आप तैयारी कर रहे हो तो सोचो कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे होंगे। मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल होगा, और आप 100% गारंटी के साथ निकलेंगे। जैसे ही कॉलेज पूरा होगा उसी साल फॉर्म भर दो, उसी साल नौकरी पक्की। बिल्कुल। और इतनी छोटी सी उम्र में अगर आपकी नौकरी लगती है तो प्रमोशन के प्रति आप बहुत आगे हर तक बच्चे का और हर माँ बाप का सपना यही होता है कि बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और गवर्नमेंट जॉब एक 20-21 साल की एज में लग जाना और ग्रेजुएशन के साथ लग जाना, ये एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है लोगों का। और ये ड्रीम पूरा करने के लिए शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो आपके लिए तत्पर है। तो आप कहीं से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के अंदर विजिट करिए और अपने सपनों को साकार करिए, क्योंकि ये सपने आपके अपने हैं और इन सपनों को साकार करने के लिए हमारी पूरी टीम प्रतिबद्ध है। तो आज ही विजिट करें शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में, जहां पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन क्लासेस आपको दी जा रही है। मिलते हैं एक और वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद।